हालेलुया, हालेलुया। सारे खुश हैं? बहुत गर्मी है। हालेलुया। फिर भी हम खुश हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, ताली बजाए परमेश्वर के लिए। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के पवित्र दिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और वर्ल्ड फादर्स डे भी मना रहा है। सारे फादर्स को भी हम हैप्पी फादर्स डे कहते हैं और सही रीत से फादर्स अपनी सारी जिम्मेदारी ले सके, वो सभी फादर्स जो सही जिम्मेदारी ले रहे हैं उनके ऊपर परमेश्वर की आशीष आती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के अंदर आज परमेश्वर का नाम बढ़ रहा है, यीशु मसीह के नाम की चर्चा हो रही है। हालेलुया। बहुत दूर से भाई भी हमारे बीच में आए हैं। हाँ, 2-3 बार फोन भी किया था, मैंने बोला आओ शाम की मीटिंग है। हालेलुया। और आए हैं आज परमेश्वर के नाम में, हम आपको रिसीव करते हैं। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। छोटे बच्चे वाले भी आए हैं। आमीन, हालेलुया। जो अभी अभी प्रभु ने गिफ्ट दिया है बेटे का। हालेलुया। वो यहाँ ही गिफ्ट मिला है उनको। हालेलुया। सर ने, पास्टर जी ने बोला था बड़े बड़े बॉक्स आने वाले हैं, तो एक जिंदा बॉक्स आ गया। उनको ये प्रोफेसी हुई थी। हालेलुया। उसके बाद एक फ्रीज आया था, है ना, फ्रीज आया था। उसके बाद अभी बच्चा आया है। हालेलुया। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद है। जो यहाँ पर फिजिकली उपस्थित रहते हैं उनके जीवन में बड़ी बड़ी आशीषें परमेश्वर रिलीज करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी अपने लोग होते हैं, बाहर जाते हैं, जॉब में होते हैं, शर्म आती है प्रभु का नाम लेने में, है ना। जब परमेश्वर का कहीं भी कोई भी जगह पे है, हमें शर्म करना नहीं है। कभी खाने के टाइम पे अपने बच्चों को शर्म आती होगी, नहीं? चलो 2-4 जन और है, अन्य जाति के हैं, साथ में खाने बैठे हैं, तो कैसे आंखें बंद करके प्रार्थना करें, है ना। बहुत बार जॉब में जब होते हैं, बहुत लोगों को अनुभव किया होगा कि ऐसा होता है, क्या करें उस समय। बाजू वालों को बोलो शर्म छोड़ दो, शर्म छोड़ दो। हालेलुया। परमेश्वर के लिए हमें शर्म नहीं रखनी, तब परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा। हालेलुया। शर्म छोड़ेंगे नहीं तो हम भी ऊंचा उठेंगे। हालेलुया। ताली बजाए परमेश्वर के लिए, और जोर से ताली बजाए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अगर शर्म लगे तो ये गाना बहुत अच्छा है, मैं सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। छोड़ दे शर्म हया, सुना है आपने? किसी ने सुना है? छोड़ दे शर्म हया, छोड़ दे शर्म हया, छोड़ दे शर्म हया, बात ये मान ले, जो तुझे छुटकारा चाहिए। ताली बजाकर। जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। छोड़ दे शर्म हया, छोड़ दे शर्म हया, छोड़ दे शर्म हया, छोड़ दे शर्म हया, बात ये मान ले, जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। आंधी भी शांत हो यीशु के नाम में, आंधी भी शांत हो यीशु के नाम में। मुर्दे भी जिंदा हो यीशु के नाम
नाम में डांट दे, तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले, जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। छोड़ दे शर्म हया, छोड़ दे शर्म हया, छोड़ दे शर्म हया, छोड़ दे शर्म हया, बात ये मान ले, जो तुझे छुटकारा की आवाज, हालेलुया, तू का नाम ले, जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले, जो कुछ धरती पे बांधेगा यीशु के नाम से, जो कुछ धरती पे बांधेगा यीशु के नाम से, स्वर्ग में बंध जाएगा यीशु के नाम से, स्वर्ग में बंध जाएगा यीशु के नाम से। वापस एक बार, जो कुछ धरती पे बांधेगा यीशु के नाम से, विश्वास से, जो कुछ धरती पे बांधेगा यीशु के नाम से, स्वर्ग में बंध जाएगा लिखा कलाम में, स्वर्ग में बंध जाएगा लिखा कलाम में। वापस एक बार, जो कुछ धरती पे बांधेगा यीशु के नाम से, जो कुछ धरती पे बांधेगा यीशु के नाम से, स्वर्ग में बंध जाएगा लिखा कलाम में, स्वर्ग में बंध जाएगा लिखा कलाम में। अंधकार से युद्ध तेरा, अंधकार से युद्ध तेरा, अंधकार से युद्ध तेरा, अंधकार से युद्ध तेरा, वापस एक बार, अंधकार से युद्ध तेरा, अंधकार से युद्ध तेरा, न कि लहू और मांस से तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले, जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। अंधकार से युद्ध तेरा, अंधकार से युद्ध तेरा, गाइए वापस एक बार, अंधकार से युद्ध तेरा, न कि लहू और मांस से, जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले, तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले, तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। छोड़ दे शर्म हया, छोड़ दे शर्म हया, छोड़ दे शर्म हया, छोड़ दे शर्म हया, बात ये मान ले, तुझे छुटकारा चाहिए, और जोर से, यीशु का नाम ले, तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले, तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। शैतान भी भागे
छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। अंधकार से युद्ध तेरा, अंधकार से युद्ध तेरा, अंधकार से युद्ध तेरा, अंधकार से युद्ध तेरा। न कि लहू और मांस से तुझे यीशु का नाम ले। जो तुझे यीशु का नाम ले, तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम। तेरे फैमिली को छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। तेरे बच्चों को छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरा युद्ध अंधकार से नहीं, ना कि लहू और मांस से। हालेलुया। अंधकार की सत्ताओं से हमारा युद्ध है, लहू और मांस से। लेकिन हम क्या करते हैं, हर एक प्रॉब्लम्स को फिजिकली देखते हैं, हर एक प्रॉब्लम्स को हम फिजिकली देखते हैं। कुछ भी होता है पहले हमारी नजर स्पिरिचुअल होनी चाहिए। सर दुखता है तो भी हम बोलते हैं डॉक्टर के पास जाना है, फिजिकली फिजिकली। सर दुखता क्यों है? हालेलुया। पेट दुखता क्यों है? हालेलुया। अभी घर में काम चल रहा है बहुत समय से, मैंने सोचा फ्राइडे से 3 दिन की फास्टिंग करूं, 3 दिन फास्टिंग करूं। फ्राइडे को मैंने फास्टिंग किया, बहुत अच्छे से हुआ। सैटरडे को मैंने फास्टिंग किया, दोपहर तक पता नहीं मुझे क्या हो रहा, इतना शैतान परेशान कर रहा था कि जैसे मैं फास्ट रखूं ही नहीं। आप क्या सोचोगे? बीपी डाउन है, शुगर है, फिजिकली, है ना? वो कुछ नहीं होता। अगर तेरा युद्ध है तो अंधकार की सत्ताओं से, लहू और मांस से। हालेलुया। वो परेशान कर रहा है। मैंने बोला मैं जो फास्टिंग है वो तोड़ने वाली नहीं हूँ। हालेलुया। और मैंने कंप्लीट किया, और मैंने आज भी किया, और मेरे 3 दिन मैंने कंप्लीट किए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा युद्ध अंधकार की सत्ताओं से है, लेकिन हम छुटकारा लेके चलते हैं। हालेलुया। हर एक मसीही जो प्रभु के ऊपर विश्वास करता है क्या लेके चलता है? छुटकारा। लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर छुटकारा छुपा हुआ है। आमीन, हालेलुया। हम डर जाते, हम डर जाते, हम परेशान हो जाते। हमें होता है ये क्या हुआ है, पेट में क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, वहाँ को। हमारे भाभी जी को प्रॉब्लम हुई थी बीच में, तो वो स्टोन, डॉक्टर बोले स्टोन है, उसने बोला ये स्टोन सीधी सीधी निकल जा। हालेलुया, हालेलुया। सीधी सीधी निकल जा, जिस रास्ते आई उस रास्ते से। तेरा कुछ चलने वाला फिजिकली नहीं, हमें स्पिरिचुअली बनना है। हालेलुया। हमारा युद्ध कैसे जीतना हमें, वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बाइबल के वचनों के अंदर कलाम में प्रभु ने हमें इतना कुछ कहा है, और कलाम ही परमेश्वर है। हालेलुया। कलाम ही परमेश्वर है। बहुत जगह पे परमेश्वर के नाम की चर्चा हो रही है, प्रभु के नाम में लोग चंगे हो रहे हैं, जाति जाति के लोग चंगे हो रहे हैं, लेकिन अपने मसीह लोग पीछे पड़ रहे हैं, है ना? और कुछ कुछ लोगों को तो सही भी नहीं लगता। अरे ऐसा कहीं होता होगा, ऐसा थोड़ी होता होगा, अपने चर्च में नहीं होता तो, अपने वहां पे नहीं होता तो, है ना? यीशु के नाम में चाहे पहाड़ हो, चाहे नीचे खाई हो, चाहे हवा में क्यों लटक ना रहे हो, परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करने के लिए शक्तिमान है। हालेलुया। इसके लिए छुटकारा चाहिए तो यीशु का नाम ले। हालेलुया। जब छुटकारा चाहिए, आइए हम वचन में जाएंगे। उत्पत्ति उसका 30। हालेलुया।
उत्पत्ति जेनेसिस 30 और उसकी 22 आयत से लिखा है, परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली, इसलिए वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है, इसलिए उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा, परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ तब याकूब ने लाबान से कहा, तब बोलिए तब कब? जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसे सेवा की है। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं और मैं उसे दूंगा। उसने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी सेवा कैसी सेवा की और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु आपके पवित्र वचन आज हमारे जीवन में भी एक बहुत बड़ी बेदारी और चेंज लेके आएगा। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, आपकी जो इच्छा है आपके बच्चों से आप बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब के नाम से इजराइल पड़ा। याकूब के नाम से आज इजराइल देश है, क्योंकि परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया। उसने परमेश्वर से युद्ध किया और प्रभु ने उसको नाम बदल के बोला, आज से तेरा नाम इजराइल। याकूब अपने मामा के वहां, लाबान के वहां गया। जब उसकी माँ ने उसको बोला कि अपने मामा के वहां चला जा, और वो वहां पे चला गया। एक लड़का था, एक जवान लड़का था, होगा 16, 17, 18 तक। वहां पे अपने मामा के वहां गया, वहां पे उसने गुलामी की। वहां पे उसने क्या किया? गुलामी की। अपने मामा की भेड़ बकरियां सब कुछ वो चराता रहा। उसको 2 पत्नियां मिली, लिया और राहेल, दोनों पत्नियां हैं। वो दोनों पत्नियों से उसको बहुत सारी आशीष मिली, लेकिन आशीष अभी आगे नहीं जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। राहेल को तो बच्चे है ही नहीं। लिया ने बच्चे पैदा किए, 6 बेटे उसके हुए और 4 बेटे 2-2 दासियों के हुए, 10 बच्चे हुए। लिया के 6, झिल्पा के 2 और बिल्ला के 2, 10 बच्चे हुए। लेकिन अभी तक याकूब अपनी आशीषों में आगे नहीं बढ़ रहा। हालेलुया, अभी तक आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन वचन ऐसा कहता है 22 में कि परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली। आज आपको ऐसा हो कि इतने समय हो गया, इतना साल हो गया, इतने समय से मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, तो परमेश्वर आज कहता है कि आज मैं तेरी सुधि लेने वाला हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। जिसको कोई अवॉइड करता है, जिसको कोई साइड में रख देता है, जिसको कोई मान नहीं देता है, उनको परमेश्वर ऊंचा उठाता है। हालेलुया। जो पढ़े लिखे नहीं है उनको परमेश्वर ने बड़े बड़े दास बना दिए। जगत के ज्ञानियों
को शर्माने के लिए परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को पसंद किया है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर 10 बच्चे हुए याकूब के, लेकिन राहेल को एक भी हुआ नहीं। क्या क्या सोचती होगी। एक दो बार तो अंदर लिखा है कि उसके साथ लड़ती भी है कि मुझे बच्चे दे। वो बोलता है कि परमेश्वर ने तेरी कोख को बंद किया है, मैं क्या करूं। हालेलुया, मैं क्या करूं। बच्चे देना भी उसका काम है, आशीष देना भी उसका काम है, धन संपत्ति देना भी उसका काम है। अगर वो नहीं देगा तो मैं कहां से लाके दूं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमारा ऐसा महान है कि जिनकी कोई सुधि नहीं लेता, उनकी वो ऐसी सुधि लेता है कि उनके द्वारा बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। राहेल की सुधि ऐसे ली कि वो गर्भवती हुई और उसने बच्चे को जन्म दिया। और कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरी नाम धराई को दूर कर दिया है। उसने बोला कि परमेश्वर ने आज मेरी नाम धराई दूर की। लोग बातें करते होंगे, क्या क्या बोलते होंगे, लेकिन आज तक मेरी नाम धराई थी। कोई मुझे स्टैंड नहीं दे रहा था, कोई मेरी इज्जत नहीं कर रहा था। ये 10 बच्चे के आगे भी मैं कैसे दिखती होंगी, है ना। लिया भी मन में सोचती होगी कि याकूब प्यार तो इससे करता है लेकिन बच्चे तो नहीं होते ना, है ना। प्यार तो तेरे से करता है लेकिन बच्चे तो मैं ही देती हूँ। दासियों के द्वारा भी बच्चे पैदा हो गए, 10 तो पैदा हो गए, लेकिन अभी तक याकूब की सोच बदली नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी सोचों को बदलने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी गुलामी को बदलने के लिए जा रहा है। आज परमेश्वर आपको छुटकारा देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। जब तूफान आए, संकट आए, दुख आए, कभी भी निराश ना होना, कभी भी निराश नहीं होना, डांटना। बाइबल का वचन कहता है, ऐसे हमने गाया नहीं से यीशु नाम में डांट दे, डांटेगा तो भागेगा। हालेलुया। कहते मेरी नाम धराई परमेश्वर ने दूर कर दी है और इसलिए उसने उसका नाम यूसुफ रखा, जिसका मतलब क्या था, परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कोई नाम रखता है कि परमेश्वर मुझे और 2 दे, जिसका मीनिंग ऐसा होता हो। वो कहते यूसुफ नाम रखा, जिसका मतलब है कि परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। इसका मतलब यूसुफ के आने से राहेल और याकूब के जीवन में बढ़ोतरी होने पाई। आमीन, हालेलुया। वो बढ़ने वाले हैं अभी। यूसुफ मतलब इंक्रीज, बढ़ाने वाला। जब तक बढ़ाने वाला नहीं आएगा ना आपके जीवन में, बढ़ोतरी नहीं होगी। हालेलुया। वो कोई भी हो सकता है, हो सकता है आपका बच्चा, हो सकता है कोई पास्टर, हो सकता है आपका कोई ऐसा कि जो परमेश्वर में बहुत विश्वास रखता है, प्यार करता है, परमेश्वर के काम करने वाला है। अगर आपकी बढ़ोतरी चाहिए तो आप आशीषित हो, फिर भी वो आशीष की रुकावट दूर करने के लिए आपको कोई चाहिए जिसके ऊपर छुटकारा है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए बड़ी बड़ी जगहों पे जाके भी लोगों का छुटकारा नहीं होता। एक तो उनके अंदर छुटकारा नहीं होता, दूसरा जहाँ पे जाते हैं वहाँ पर भी सही विश्वास के साथ और सही परमेश्वर के साथ नहीं जाते, इसके लिए कुछ होता नहीं है। उसके बाद आगे पीछे भटकते हैं। यहाँ पे लिखा है उसने उसका नाम यूसुफ रखा कि परमेश्वर मुझे एक और भी पुत्र दे। और लिखा है जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, इसके लिए मैंने बोला था, बोलो तब यूसुफ जब उत्पन्न हुआ तब याकूब ने लाबान से कहा, आमीन, हालेलुया। अब तक तो गुलामी करता है, अब तक तो उनकी भेड़ बकरियों को ही चरा रहा है, अब तक तो उनके घर में नौकर चाकर के जैसा ही वो काम कर रहा है। लेकिन जब यूसुफ जन्मा, हालेलुया, तब वो कहता है मुझे विदा कर। हालेलुया। अब मुझे ये गुलामी में रहना नहीं है। बाजू वालों को बोलो, आज से आपकी गुलामी खत्म। आज से आपकी
गुलामी खत्म, आपका छुटकारा निश्चित है। ऑनलाइन देखने वाले आज से आपकी भी गुलामी दूर हो रही है। परमेश्वर आपको रिलीज करने के लिए जा रहा है। रिसीव करने वाले बोलेंगे आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। ये वचन जब मैं पढ़ रही थी, 2 दिन पहले जब पढ़ रही थी मैं, परमेश्वर ने मेरे मन में ये डाला कि ये कैसा, कि जब 10 बच्चे हो गए तब तक याकूब बोलता नहीं है कि मुझे मेरे देश में जाने दे, मुझे मेरे घर में जाने दे। मैं तो कितने साल पहले भाग के यहाँ पे आया था, मेरे पिता के घर पे जाने दे। तब तक उसके मन में ये सोच नहीं आई। लेकिन जब यूसुफ उत्पन्न हुआ तब, क्योंकि यूसुफ का मतलब था इंक्रीज, बढ़ाने वाला, छुटकारा देने वाला। हालेलुया। याकूब कहता है मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कितनी स्त्रियां, कितने बच्चे, कितना भेड़ बकरियां, सब कुछ दिया है। मैंने आज तक तेरी सेवा ही की है। कितने साल हो गए, कितने साल हो गए, लेकिन आज तक अगर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आया तो समझ लो आज ये वचन आपके लिए छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। आपको लगेगा ये कभी भी होने वाला नहीं, ये कभी भी बदलने वाला नहीं है। आपको ऐसा होता होगा वो परमेश्वर 1 सेकंड में करने के लिए राजी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, वो कहता है कि मुझे जाने दे। अब लाबान कहता है मैं जानता हूँ कि मेरे ऊपर आशीष तेरी वजह से है। हालेलुया, हालेलुया। गुलामी कर रहा है लेकिन आशीष उसकी वजह से उसके सेठ के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। किसी को तो समझ में आ गई। हालेलुया। खुद तो गुलाम है। आज आप चाहे कितने भी गुलाम हो, आज चाहे आप कितने संकट में हो, आज चाहे आप कितने बीमार हो, आज चाहे आप कितने टेंशन में हो, लेकिन आप दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। हालेलुया। आप दूसरों के लिए छुटकारे का कारण हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है आज मैं आपकी सुधि लेने वाला हूँ। हालेलुया। याकूब की सोच बदल गई। 10 बच्चे हुए, इतने साल, 7 14 साल, और ऊपर भी थोड़ा 1-2 साल उसने उसके बाद रहा होगा, लेकिन आज तक जिंदगी बदली, जिंदगी वैसी की वैसी है, लेकिन वो आशीषित है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हम नेगेटिव सोचते हैं, मेरे ऊपर बीमारी है ना, इसके लिए मैं आशीषित नहीं हूँ। मेरे ऊपर प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम आते जाते हैं, इसके लिए पता नहीं मैं आशीषित नहीं हूँ। लेकिन आपकी वजह से दूसरे आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया। आपके पैर जहाँ पर पड़ेंगे परमेश्वर उनके बंधनों को तोड़ देगा। हालेलुया, हालेलुया। याकूब की सोच बदल गई। यूसुफ जन्मा तब याकूब ऑलरेडी आशीषित था। याकूब ऑलरेडी आशीषित था। याकूब के अंदर छुटकारा था, लेकिन फिर भी वो रुका हुआ। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम आशीषित है, हमारे पास पैसा भी है, हमारे बच्चे फॉरेन भी है, हमें बहुत अच्छी जॉब भी है, सब कुछ है, फिर भी हम रुके हुए हैं। फिर भी एक खालीपन है। फिर भी हम सोचते हैं कि कुछ तो है कमी, कुछ कमी है। लेकिन अगर एक आशीषित व्यक्ति जिसके अंदर छुटकारा है, वो अगर आपके जीवन में एंटर हो जाएगा तो वो आपके लिए पूरी रीत से छुटकारे का कारण बन जाएगा। हालेलुया। बहुत गहरा वचन, बहुत गहरा वचन, क्योंकि मैं भी बहुत गहराई में चली गई कि ये बात है कि याकूब खुद आशीषित था, लेकिन जब तक यूसुफ नहीं जन्मा तब तक उसने सोचा ही नहीं कि मैं मेरे पिता के घर पे जाऊं। हालेलुया। तब तक उसने सोचा ही नहीं कि मैं तो यहाँ गुलामी कर रहा हूँ, लेकिन गुलामी में भी वो आशीषित था। हालेलुया। लेकिन उसका छुटकारा देने वाला अब आ
परमेश्वर ने छुटकारे का वरदान दिया हुआ है। आमीन, हालेलुया। इसके लिए आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, प्रॉब्लम में है, दुख में है, संकट में है, और आप सोचते हो मेरा छुटकारा कब होगा, मेरा छुटकारा कब होगा। मुझे अभी भी प्रभु बता रहा है, बहुत सारे सेवक लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन ये देख रहे हैं, बहुत सारे सेवक लोग, बहुत सारे प्रभु के अंदर विश्वास करने वाले लोग कि इतना कुछ मैं फास्टिंग करता हूँ, इतना कुछ मैं प्रार्थना करता हूँ, इतना कुछ मैं परमेश्वर की सेवा करती हूँ, फिर भी मेरे पास छुटकारा नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता आपका छुटकारा करने के लिए परमेश्वर ने किसी को ठहराया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप वो जान लेते, अगर आप वो जान लेते, इसके लिए आज आप यहाँ पर हो। हालेलुया, इसके लिए आज आप यहाँ पर हो। बहुत सारे लोगों ने बोला था फ्राइडे को दोपहर में चालू करो, मीटिंग चालू करो, अभी काम चालू है इसके लिए मैंने नहीं किया। लेकिन मैंने बोला कि जिसको वचन की भूख है वो संडे शाम को भी आएंगे। हालेलुया। फ्राइडे के ऊपर कोई स्टैंप नहीं मारा हमने। हालेलुया, वचन के ऊपर स्टैंप लगा हुआ है। हालेलुया। याकूब कहता है अब मुझे जाने दे, लेकिन लाबान बोलता है तेरी वजह से मैं आशीषित हूँ, तू मत जा। लेकिन 30 आयत में लिखा हुआ है यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है। याकूब बोलता है उसको, यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज तक आपके घर के काम रुके हुए थे, लेकिन यीशु के नाम में आज आपको छुटकारा मिल रहा है। हालेलुया। आज तक आपके बच्चों के काम रुके हुए थे, लेकिन यीशु के नाम में आपके बच्चों को छुटकारा मिल रहा है। यीशु के नाम में आपके फाइनेंस को छुटकारा मिल रहा है। जो शैतान ने बांध के रखा, जो शैतान ने बांध के रखा है, परमेश्वर कहता है आज आपका छुटकारा निश्चित है। क्योंकि याकूब के जीवन के अंदर जब तक इंक्रीज करने वाला नहीं आया, हालेलुया, भले ही वो उसका बच्चा हो, कोई पिता बहुत दारू पीने वाला हो, लेकिन उसका बेटा परमेश्वर का दास बन जाए तो वो उसका छुटकारा बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही यहाँ पर हुआ याकूब के लिए कि वो राह देखता होगा, कितना रोया भी होगा, कितने उसने अन्याय सहन किए। वो सब उसने लाबान को कहा था, तूने कितनी बार, 10 बार तो तूने मेरा वेतन बदल दिया है ना, फिर भी मैं गुलामी करता रहा, लेकिन मेरे मन में ये सोच क्यों नहीं आई कि मैं अब यहाँ से निकलूं। हालेलुया। लेकिन जब यूसुफ उत्पन्न हुआ तब, बोलिए तब याकूब का छुटकारा आया। हालेलुया, हालेलुया। याकूब का छुटकारा क्यों आया पता है? क्योंकि यूसुफ एक छुटकारे को लेकर जन्मा था। हालेलुया। हमारे अंदर एक दर्शन, एक एनॉइंटिंग, एक ब्लेसिंग होती है जब हम प्रभु में होते हैं। परमेश्वर, हम जन्म लेते तभी भी प्रभु ने हमारे अंदर बहुत कुछ बातें रखी होती है, लेकिन वो बातें पूरी नहीं होती क्योंकि हम प्रभु से दूर दूर चलते हैं। कितने साल हमने बिगाड़ दिए होते हैं। जो प्रभु ने हमारे अंदर डायग्राम लिखा है कि 5 साल का होगा फिर ये बाजू जाएगा, फिर 7 साल का होगा फिर यहाँ पे जाएगा, फिर 12 साल का होगा फिर वो एग्जाम देगा, फिर 20 साल का होगा फिर यहाँ पे जाएगा, फिर 25 साल का होगा यहाँ पे शादी होगी, लेकिन उस डायग्राम के ऊपर हम चल ही नहीं रहे। इसके लिए हमारे अंदर जो रखा है ना वो पूरा नहीं होता। लेकिन जिस समय हम प्रभु में आने लगते हैं उसी समय से आपका उसी डायग्राम के ऊपर चलना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु ने आपके लिए ठहराया था ना, अगर आप 50 साल में प्रभु में आओगे तो आप उतने लेट हो। 50 साल से आप उस डायग्राम के ऊपर पैर रख रहे हो कि अभी मैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। इसीलिए अभी तक याकूब डेस्टिनी तक नहीं पहुंच सका। आमीन, हालेलुया। आपको अगर डेस्टिनी तक पहुंचना है तो आपको छुटकारा देने वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ जन्मा और कहते हैं कि ये यूसुफ
जन्मने के बाद याकूब की सोच बदल गई, उसकी लाइफ बदल गई, उसकी गुलामी बदल गई। उसने सोचा अब नहीं रहना यहाँ, कितने दुख सहन किए लेकिन अब नहीं, अब लाबान कुछ भी बोले मुझे जाना है। उसकी सोच बदल गई। अपने देश में, अपने स्थान में, ठहराई हुई जगह पे जाने के लिए यूसुफ ने उसके अंदर छुटकारा डाल दिया, ऐसा हम कह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी बच्चा आता है ना छोटा, उसके बाद हमारा माइंड बदलता है। 10 साल रेंट के घर में रहेंगे लेकिन बच्चा आएगा तो नहीं, अभी घर चाहिए। हालेलुया। ऐसा ही याकूब के जीवन में आपके साथ परमेश्वर आज सुधि लेने वाला है। हालेलुया। आपकी सोचों को बदलने वाला है परमेश्वर, आपकी डेस्टिनी तक आपको ले जाने वाला है। आमीन, हालेलुया। यूसुफ कहते हैं कि क्यों? यूसुफ की वजह से, क्योंकि यूसुफ के अंदर एक छुटकारा। यूसुफ के अंदर कैसा छुटकारा था? यूसुफ जब जन्मा, आपकी दुख भरी लाइफ के लिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप दुख की लाइफ जी रहे हो, अगर आप बीमारी में जी रहे हो, अगर आप गुलामी में जी रहे हो, अगर आप संकटों के झेल रहे हो, अगर मेंटल स्ट्रेस में हो, तो ये मत समझना कि आप आशीषित नहीं हो। हालेलुया। बोलिए, मैं आशीषित हूँ, मेरे अंदर छुटकारा है। हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं कि वो जब 17 इयर्स का था, खड्डे में डाल दिया गया। जन्म हुआ, उसके बाद 17 इयर्स का, 17 साल का, वो खड्डे में डाल दिया गया। खड्डे में जाना उसका शुरू हो गया था राजमहल तक जाना। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही है? बहुत ऊंची बात बता रही हूँ। हालेलुया। गाड़ी बंगला कार नहीं। हालेलुया। खड्डे में जाना, अगर खड्डे में नहीं गया होता तो यूसुफ सिंहासन पे नहीं बैठा होता। हालेलुया। इसके लिए मैंने बोला था आज वही आएंगे जो सिंहासन पे जाने वाले हैं। आज वही आएंगे जो राजमहल तक पहुंचने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। खड्डे में डाल दिया गया अपने ही भाइयों के द्वारा, लेकिन उसकी शुरुआत हो गई थी। हालेलुया। उसकी शुरुआत हो गई थी। खड्डे में से बाहर निकाला और उसको बेच दिया। बेचने के बाद वो वहाँ पे एक अधिकारी पोतीफार के घर में चला गया, वहां पर भी गुलामी कर रहा है, लेकिन वो भी उसको राजमहल तक पहुंचने का एक जगह थी। हालेलुया, हालेलुया। अगर खड्डे में नहीं गया होता तो पोतीफार के घर में नहीं गया होता। हालेलुया। इसके लिए अगर आज आप खड्डे में हो, दुख में हो, संकट में हो, रोते हो, अकेले हो, ये अकेला हो गया तो कोई नहीं, मेरा आज माँ बाप कोई नहीं है, कहाँ वो मिस्र देश में मुझे बेच दिया। उसको नहीं पता था परमेश्वर ने डायग्राम बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। पोतीफार के घर में भी था, गुलामी में था, नौकर था, दास था, कितना काम करता होगा, लेकिन उस गुलामी में भी उसका डेस्टिनी उसको वहां पर ले गया था कि तू यहाँ पहुंचेगा तो फिर यहाँ से आगे जाएगा। हालेलुया। यहाँ से निकला, गुलामी में से छुटकारा देखो वो पाता ही जाता है, उसके अंदर छुटकारा है। आमीन, हालेलुया। खड्डे में से छुटकारा पाया, फिर बंदवाई में आया, पोतीफार के घर में बंद गया गुलामी में, फिर छुटकारा पाया उस गुलामी में से तो जेल में बंधन में पहुंच गया। हालेलुया। जेल के अंदर बंधन में पहुंच गया, लेकिन जेल के अंदर गुलामी में, बंधन में भी परमेश्वर ने ऐसा किया कि दरोगा की फेवर उसके ऊपर आई कि वो सारे कैदियों का अधिकारी बन गया। हालेलुया, हालेलुया। आपकी गुलामी, आपका खड्डा,
होने जाने वाला है जो परमेश्वर ने आपके लिए और आपके फैमिली के लिए ठहराई है। हालेलुया। मैं भी बहुत गहरी बातों में पहुंच गई। कहीं पे भी ये प्रीचिंग है नहीं, ऑनलाइन भी नहीं मिलेगा, चाहे कितने भी बड़े सेवक क्यों ना हो। पवित्र आत्मा जब प्रीचिंग देता है ना, वो प्रीचिंग कहीं पे भी कॉपी नहीं होगी। हालेलुया। वो प्रभु ही बताएगा। आंखें खुल जाती है, हमारी आंखें खुल जाती है। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। मैंने बोला शैतान बहुत परेशान कर रहा था कि फास्टिंग में ना जाए, फास्टिंग में ना जाए, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ बातें कर रहा था। हालेलुया। जब शैतान आपको बांधने की कोशिश करेगा, उस समय पवित्र आत्मा आपको छुटकारा दे रहा होगा। हालेलुया। वो पहुंचा कैद के अंदर, खड्डे में से छुटकारा पा लिया क्योंकि उसके अंदर छुटकारा था। हालेलुया। वहां से पोतीफार के घर में वहां से छुटकारा पाया क्योंकि उसके अंदर छुटकारा था। आमीन। हालेलुया। जेल में चला गया, जेल में भी गया, वहां पर भी वो सारे कैदियों का अधिकारी बन गया। कितने साल वो जेल में रहा, कितने साल वो जेल में रहा। सोचता होगा कि मैं अभी यहाँ से कब निकलूंगा। परमेश्वर ने वो बटियारे को और पिलाने हारे को और खिलाने हारे को दर्शन दे दिया। हालेलुया। सब सपना दे दिया। आप कहीं पे भी बंधन में हो, परमेश्वर एक स्वप्न के द्वारा आपको छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। एक ऐसा दर्शन एक सेवक का मैं सुन रही थी बहुत समय पहले। उस देश के अंदर वो गए थे, वहां पे परमेश्वर ने उस देश के जो पीएम या कोई लीडर थे, बड़े मंत्री, उनके लिए उनके मन में रात को दर्शन डाला कि इसको बुला के प्रार्थना कर। हालेलुया। अफ्रीका की बात कर, उनको बुला के प्रार्थना कर। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहेगा तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की फेवर से ही होगा, क्योंकि प्रभु ने आपके अंदर एक छुटकारा डाला है। हालेलुया। लेकिन हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु अब ये सिचुएशन कब बदलेगी, कब बदलेगी। हर बात में धन्यवाद करो। Psalms 34, हर बात में धन्यवाद करो। खड्डे में भी था, धन्यवाद। पोतीफार के घर में था, धन्यवाद। जेल में था, धन्यवाद। परमेश्वर ने दर्शनों के द्वारा जब उसने सपने का अर्थ बताया, बहुत समय के बाद परमेश्वर ने जेल में से उसको राजमहल में पहुंचा दिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ के अंदर एक छुटकारा था। इसके लिए आपकी गुलामी, आपका संकट, आपका प्रॉब्लम, उसी के अंदर उसी की चाबी छुपी हुई है। हालेलुया। आपके टेंशन के अंदर आपकी चाबी छुपी हुई, आपकी गुलामी में आपकी चाबी छुपी हुई है, आपके प्रॉब्लम्स में आपकी चाबी छुपी हुई है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या, तू जो पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में भी बांधा जाएगा, तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में भी खोला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए, मेरे अंदर एक चाबी है, मेरे अंदर एक की है, मेरे अंदर छुटकारा है। हालेलुया। इसके लिए अगर तू बंधवाई में है तो भी तू बढ़ रहा है। हालेलुया। अगर तू बीमारी के बेड के ऊपर है, अगर आप सोच रहे हैं ये परेशानी हो रही है, फिर भी आपकी बढ़ोतरी हो रही है। हालेलुया। फिर भी आपकी बढ़ोतरी हो रही है। फिजिकल नजर से लोगों को भले कुछ भी दिखे, लेकिन स्पिरिचुअली परमेश्वर आपकी बढ़ोतरी कर रहा है। वो सिचुएशन के द्वारा प्रभु आपकी बढ़ोतरी कर रहा है। हालेलुया। आपके अंदर एक चाबी छुपी हुई है, आपकी बीमारी में एक चाबी छुपी हुई है, आपके बंधनों में एक चाबी छुपी हुई है, क्योंकि परमेश्वर कहता है तेरे अंदर मैंने एक छुटकारा रखा है। तू बंधेगा तो सही, लेकिन तेरा छूटना निश्चित है। हालेलुया। तू बंधेगा तो सही, खड्डे में जाएगा, बांध दिया, फेंक दिया, मर जाएगा,
वहां से भी बाहर निकल गया। पोतीफर के घर में फेंक दिया, जा इधर गुलामी कर 20 रुपये में, है ना। उस बेच दिया उसको 20-30 रुपये में, और कहते हैं वहां से भी वो बाहर निकल गया, वहां से जेल में चला गया, जेल में से भी छुटकारा हो गया। तू बंधन में है तो भी तेरा छुटकारा निश्चित है। हालेलुया। खड्डे में है तो भी तेरा छुटकारा निश्चित है। हालेलुया। तू बीमारी में है तो भी तेरा छुटकारा निश्चित है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने तुझे राज करने का अधिकार दिया। हालेलुया। बोलिए, मेरा राज करने का समय आया है। मेरा राज करने का समय आया है। मैं हमेशा के लिए बंधने वाला नहीं हूँ। शैतान को ऐसे हाथ हिलाओ, चल भाग यीशु के नाम में, चल भाग यीशु के नाम में, अरे भाग यीशु के नाम में, भाग यीशु के नाम में, छोड़ यीशु के नाम में। छुटकारा मेरा निश्चित है, क्योंकि मेरे अंदर प्रभु ने छुटकारा दिया है। हालेलुया। आपका डेस्टिनी बहुत ही नजदीक है। आप उस डेस्टिनी के ऊपर पहुंचने वाले हैं। अपने देश में अपनी जगह पर, परमेश्वर ने ठहराई हुई जगह के ऊपर परमेश्वर आज आपको ले जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए आपके दुख कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इसके लिए आपकी बीमारी कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इसके लिए आपका खड्डा कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपकी खाली तिजोरी कुछ भी, क्योंकि वो भरने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, क्योंकि मेरे अंदर उसको खोलने की चाबी रखी है। हालेलुया। इसके लिए आज तक तो याकूब बंधा हुआ रहा, जैसे यूसुफ जन्मा। हालेलुया। इसके लिए लिखा है 25 आयत में, जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ तब 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 तब। हालेलुया। बोलिए, तब तब। हालेलुया। याकूब ने लाबान से कहा, अब मुझे जाने दे। हालेलुया। अब मुझे, मेरा डेस्टिनी आ गया है। हालेलुया। मुझे वहाँ पे वो जगह दिख रही है। हालेलुया। अब्राहम ने कहा, मैं वहाँ पे जाके मेरे बेटे के साथ भजन करके वापस आऊंगा। हालेलुया। और तुम्हें दिखाऊंगा मेरा परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। और तुम्हें बताऊंगा, अगर मेरा परमेश्वर मेरे बेटे का बलिदान ले भी लिया तो उसको जिंदा करने के लिए वो शक्तिमान है। आपकी मुर्दा सिचुएशन बदलने वाली है। हालेलुया। इसके लिए आपको छुटकारा, बहुत जल्दी छुटकारा परमेश्वर देने वाला है, क्योंकि आप ऐसी जगह पर बैठे हो। सारी जगहों पे छुटकारा नहीं होता। वचन होता है, नो डाउट, लेकिन छुटकारा, क्योंकि वचन को अंदर ले जाने के लिए भी, वचन देने वाला भी इतना परमेश्वर के एनॉइंटिंग में चलने वाला होना। 10 मिनट में वचन खत्म करके हम चले जाएंगे, कुछ घर जाके भी याद नहीं रहेगा अगले संडे क्या हुआ। पूछेंगे क्या, बोलेंगे याद नहीं, है ना। लेकिन ये वचन मुझे याद है, एक बार पास्टर विल्सन आए थे, जिनका वो सॉन्ग है ना, तेरा एक वचन है काफी, हालात बदल जाएंगे। ये जो है ना, उनका बहुत अच्छा सॉन्ग, बहुत अच्छे सिंगर। मैं जब से जवान थी ना, 15, 17, 18 साल से मैं उनके गाने सुनती, तब से सुनती। और यहाँ पे हमारे चर्च के अंदर, मेन लाइन चर्च के अंदर उनको बुलाया था एक बार, पर याद है आंटी को, किसी को, विल्सन सर आए थे यहाँ पे एक बार, पास्टर जी ने बुलाया था यहाँ पे, और उन्होंने एक वचन दिया था 2002 में, 2-3 में। कुछ कुछ वचन जिंदगी भर आपके माइंड के अंदर बैठ जाएंगे। हालेलुया। उन्होंने एक वचन दिया था कि परमेश्वर ने मूसा को पूछा कि तेरे हाथ में क्या। हालेलुया।
वो जोश देखने वालों को बोलेंगे कि हाथ में क्या है, तो बोलेगा ये लंबी रेखा है, आयु की है, फलानी है, जल्दी मरने वाले हो, कभी ये होने वाला, ये ब्रेक हो गई है, तो ऐसा क्या क्या बताएंगे, नहीं। लेकिन उन्होंने बोला तेरे हाथ में क्या है, प्रभु ने मूसा को पूछा। उस समय मैं इतनी मतलब कि इस पार भी नहीं उस पार भी नहीं, जीवन की नैया डूबी हुई ऐसे टेंशन में, इतना प्रॉब्लम में। लेकिन सही में उनका ये गाना तेरा एक वचन है काफी, उनके एक वचन के द्वारा मेरे जीवन के अंदर मेरी जिंदगी को देखने का नजरिया बदला। हालेलुया। उन्होंने बोला पीछे जो गया उसको जाने दो, अभी तेरे हाथ में क्या है। हालेलुया। अगर 60 साल के, 70 साल के, 80 साल के, 80 साल चले गए, लेकिन 80 साल में अभी तेरे पास क्या है, उसको परमेश्वर 100 गुना आशीष देने वाला है। हालेलुया। उसको परमेश्वर 100 गुना 1000 गुना आशीष देने वाला परमेश्वर है। इसके लिए एक लकड़ी के द्वारा परमेश्वर ने मूसा को इतना महान बना दिया। हालेलुया। और मेरा सारे वचन मैंने लिखे हुए, मेरी नोट की नोट भरी हुई है। मैं कोई भी सेवक कहीं पे भी आए, सारे वचन में लिखती रहती थी। कभी मैं फ्री होती हूँ, मैं डायरिया निकाल के पढ़ती हूँ। कितने कितने सेवकों ने मेरे लिए भविष्यवाणी की थी कि तू परमेश्वर की काम करने वाली होगी, तेरी सेवा पौल उसके समान होगी, तू प्रार्थना करके पानी दे देगी तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। बहुत ऐसे ऐसे काम हो गए मेरी जिंदगी में, जो बोला था वैसा ही हो गया। हालेलुया। और आज इतने साल से परमेश्वर मुझे चला रहा है, क्योंकि प्रभु ने मेरे अंदर एक छुटकारा दिया था। वो जब तक मैंने नहीं जाना तब तक मेरा छुटकारा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मुझे छुटकारा देने के लिए ऐसे ऐसे परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने भेजा। वो वचन मेरे लिए छुटकारा बन गया। हालेलुया। याकूब के लिए यूसुफ छुटकारा बन गया। हालेलुया। और याकूब को पता चला कि अरे मैं तो गुलामी में हूँ, मेरा तो देश उधर है, मेरा तो बाप उधर है, मेरा तो घर उधर है, और मैं तो इतने साल से यहाँ पड़ा रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको अपने डेस्टिनी के ऊपर ले जाने वाला है। हर समय हमेशा जब आप दुख में हैं तो याद रखना कि आप बहुत ऊंचाई पे जाने वाले हैं। ये मेरी भी रियलिटी है। जब आप दुख में समय पसार कर रहे हैं ना, तो समझना आप ऊंचाई पे जाने वाले हो। कैसे बताए? बाइबल के अंदर एक तो है याकूब, गुलामी में था, वचन का देश उसके नाम से कहलाए। दानिएल गुलामी में था, वहां पे परमेश्वर ने उसको ऊंचे स्थान पर बैठा दिया। सादरक मेशक अबेदनगो को एस्तर गुलामी में थी, मोर्दखाई गुलामी में था, नहम्या गुलामी में था। अगर आप गुलामी में है, दुख में है, बंधन में है, संकट में है, हर रात रोते रहते हैं, तो समझ लो आपका ऊंचाई पे जाना निश्चित है। हालेलुया। आपका ऊंचाई पे जाना निश्चित है। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर भी जब क्रूस के ऊपर जाने का था और महिमावान होने वाला था, तो उसको भी 40 दिन पवित्र आत्मा कहाँ पे ले गया? विल्डरनेस में ले गया। हालेलुया। 40 दिन जंगल में पवित्र आत्मा ले गया। ले जाता यरूशलेम के मंदिर में, ले जाता मोरिया पहाड़ पे, नहीं ले गया। मूसा को ले गया विल्डरनेस में। विल्डरनेस में जा तू, फिर मैं तुझे अपनी महिमा दिखाऊंगा। हालेलुया। जब तक हम दुख में नहीं है, जब तक हम संकट में नहीं है, तब तक हम परमेश्वर की महिमा को देख ही नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ये बनाया है। इसके लिए परमेश्वर कहता है कि अगर आपको ऊंचाई पे जाना है तो इतना नीचे जाना पड़ेगा। हालेलुया। बोलो, मैं बहुत नीचा जाऊंगा, और भी नीचा जाऊंगा, और भी नीचा जाऊंगा, ताकि मैं यूसुफ के समान ऊंचाई पे पहुंच सकूं। हालेलुया। हालेलुया। आपकी सोच बदलने वाली है। हालेलुया।
याकूब ब्लेसेड था, लेकिन यूसुफ मोर देन ब्लेसेड था। हालेलुया, हालेलुया। किसी को सुनने में ऐसा लग रहा है, ऐसा कहीं बाइबल में तो उसके नाम से इज़राइल है, लेकिन लिखा है जब यूसुफ जन्मा तब इज़राइल याद आया। हालेलुया, हालेलुया। तो जब वो ब्लेसेड था, जब उसके अंदर छुटकारा था, तो भी उसको ऐसे मोर ब्लेसेड की जरूरत थी कि जो उसको उधर से धक्का मारे। हालेलुया, उसको धक्का मारे। यूसुफ तो इतना छोटा सा बच्चा था, लेकिन उसने धक्का मार दिया कि अभी उठ और जा वचन के देश में। हालेलुया, हालेलुया। तब उसको याद आया, मेरे घर का काम कब करूंगा? 10 तो बच्चे हो गए हैं, ये 11वां है। 11 1 1 मतलब डबल 1। हालेलुया, आप डबल 1 होने के लिए जा रहे हो। हालेलुया, रिसीव करे दिल से। ऑनलाइन देखने वाले भी, आप डबल 1 होने के लिए जा रहे हो। आपका दुख का समय समाप्त हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर छुटकारा है। हालेलुया, क्योंकि आपके अंदर ब्लेसिंग्स है। हालेलुया, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का वो डायमेंशन है और डायग्राम बना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। किसी की वजह से कोई तो ऐसा ब्लेसेड, कोई प्लेस, कोई पास्टर, कोई ऐसी व्यक्ति जो ऑलरेडी पहले से प्रभु में है, जो आपको ऐसी जगहों पे लेके आता है, जिसके अंदर पहले ही छुटकारा है, परमेश्वर ने उनको आपके लिए ठहराया। हालेलुया, यूसुफ के जैसा उनको परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया, कुछ तो नया देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। किसी की वजह से आपके डिसीजन बदल जाएंगे, जैसे याकूब का बदल गया। हालेलुया। कोई शादी का डिसीजन बदलेगा, कोई फैमिली का डिसीजन बदलेगा, कोई बोलेगा अब ये नहीं चलेगा, अब मैं ऐसा नहीं करने वाला, अब मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीने वाला। किसी की वजह से जिसके अंदर छुटकारा है, ऐसे आपके पास्टर, आपके प्रॉफिट, आपके जिसके ऊपर विश्वास रख के वचन सुन रहे, वो आपके लिए छुटकारे का कारण बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। याकूब ने अपने लास्ट दिनों में समझ में उसको आ गया कि जो मैंने सोचा नहीं था वो प्रभु ने मुझे दिया। हालेलुया। वो यूसुफ को सोच रहा था कि उसको फाड़ डाला, उसको मार डाला, लेकिन परमेश्वर ने वो गुलामी में यूसुफ को छुपा के रखा था। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए अगर आप ब्लेसेड हैं, तो भी आपको छुटकारे की जरूरत है। हालेलुया। आपके अंदर छुटकारा है, तो भी आपको और छुटकारे की जरूरत है। और परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन आपके लिए वो छुटकारा देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। वो डेस्टिनी के ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाओ। हालेलुया। बोलिए, मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ ऊंचाई पे जाने के लिए, मैं रेडी हूँ बहुत ऊंचा स्थान पाने के लिए। मेरे अंदर छुटकारा है, मेरे अंदर चाबी है, मैं ब्लेसेड हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ यस माइटी लॉर्ड जीसस। आइए प्रार्थना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु इस वचन के लिए। पवित्र आत्मा अपने सहायता की ये वचन आपके लोगों को बांटने के लिए, क्योंकि वचन रोटी है और तोड़ तोड़ के प्रभु आपने अपने लोगों को दी है पिता परमेश्वर। इसके लिए आज जो कोई मुझे सुन रहा है, यहाँ पर बैठा है, ऑनलाइन सुन रहा है, उनके जीवन में चाहे कितना भी नीचा गहरा खड्डा क्यों ना हो, उसके अंदर वो क्यों ना हो, वो यूसुफ के समान ऊंचाई पे जाने पाएगा। ऐसा होने देता परमेश्वर, यीशु नाजरी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। ताली बजाए परमेश्वर के लिए। हालेलुया।